भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। होली एकादशी महारानी की जय। मित्रों, आइए आज हम आप चर्चा करें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह निर्जला एकादशी है। उसे कैसे करें और क्या करना चाहिए और उसके क्या फल हैं और पहले कौन किया था, इन सब बातों को अच्छी तरह हम जान लें और इस व्रत को संपन्न करें। एकादशी वस्तुतः इंद्रियों का संयम ही है। तपोभूमि नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज ऋषियों से उपदेश कर रहे हैं कि इस कलिकाल में प्राणियों के पाप का विनाश और मोक्ष की प्राप्ति करने का दूसरा कोई साधन नहीं है, केवल एकादशी का ही व्रत है जिसको करके और मोक्ष को पा सकते हैं और अपने जीवन काल में सभी सुखों को पा सकते हैं। ऐसा सूत जी ने ऋषियों से कहा। वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 24 एकादशी आती हैं और एक लौंद का महीना होता है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। इसमें 2 एकादशी, सब मिला करके 26 एकादशी है। इन 26 एकादशियों को करना चाहिए और लोग करते भी हैं। इसमें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी सभी सुखों को और संपूर्ण एकादशी के व्रत का फल को देने वाली है। एक बार व्यास जी के पास जाकर भीमसेन ने कहा कि हमारे घर में आए दिन रार होता है, झगड़ा होता है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में आता नहीं है। व्यास जी ने पूछा कि भीम, तुम्हारे घर में झगड़ा का कोई कारण है या अनायास ही झगड़ा हुआ करता है? भीमसेन ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरी माँ कुंती, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी ये हर 15 दिन में उपवास करते हैं और ये मुझे भी शिक्षा देते हैं कि भीम तुम भी किया करो। इस दिन अन्न मत खाओ, अन्न खाओगे तो तुम नरक में जाओगे। मुझसे भूखा रहा नहीं जाता, मैं भूखे रह नहीं सकता। हमारे पेट में जो जठराग्नि है वो धधकते रहती है और जब तक मैं अन्न न खा लूँ तब तक तृप्ति नहीं होती, इसलिए मुझसे भूखा रहा नहीं जाता और ये झगड़ा करते हैं। इसलिए मैं क्या करूं? वर्ष भर में अगर एक आध दिन उपवास करना हो तो किसी तरह व्यक्ति कर भी ले, लेकिन हर 15 दिन में मुझसे उपवास होगा नहीं। इसलिए आप कोई उपाय बताएं और मैं क्या करूं, इस पर प्रकाश डालें। तब व्यास जी ने कहा कि हे भीम, तुम्हारी माँ कुंती, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर और भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ये सब ठीक ही कहा कि एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाने से नरक जाना पड़ता है, इसलिए तुम इसका त्याग करो। हाँ, तुमसे भूखा रहा नहीं जाता तो तुम एक काम करो, वर्ष भर में जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस दिन निर्जल व्रत को करना चाहिए, जल का पान नहीं करना चाहिए और इस दिन अगर प्यास लग जाए तो भगवान की जो चरणामृत होते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, उसको ले सकते हैं। भगवान के जो चरणामृत हैं वह अकाल को मृत्यु हरने वाला होता है, अकाल मृत्यु को हरने वाला होता है, व्याधियों का विनाश करने वाला होता है। इसलिए आप उस चरणामृत को ले सकते हैं और चरणामृत लेकर के और व्रत को करें। इस व्रत को करने से पहले 10वीं वाले दिन इंद्रियों का संयम करें
आलस्य और प्रमाद जिससे उत्पन्न हो, जैसे लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, कांसे के बर्तन में भोजन इत्यादि, इनका त्याग करें और तेल मर्दन आदि न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और प्रातः काल स्नान करके संकल्प लें कि मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। इससे आपको संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन व्रत करके आप किसी का चुगली न करें। व्रत करके आप किसी के विषय में मिथ्या भाषण न करें, ना किसी की चुगली सुने, ना किसी की निंदा करें और ना ही कोई ऐसा कुतिष्ठ कार्य करे जिससे आपका व्रत भंग हो जाए। इतना आहार भी न कर ले दसवीं वाले दिन कि आपको बीच में नींद लगने लगे। इसलिए निर्जल व्रत रह करके और भगवान के गुणानुवाद, भगवान के गुणों का अनुवाद करें, कथा कीर्तन सुने। हो सके तो एक माला लें और माला सुवर्णी लें या 108 दाने का माला लें और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। निरंतर जाप करने से आपके मन में भगवान के प्रति जो भाव उत्पन्न होगा, उसमें आपके मानस पटल पर, हृदय पर भगवान की झांकी, भगवान की छवि, भगवान का स्वरूप उभर के आएगा और भगवान दिव्य झांकी का दर्शन देंगे और उसी झांकी को आप निहारते रहें और उससे संपूर्ण व्रत को करें। और संध्या के समय आप रात्रि में जागरण करें और जागरण में भी आप भगवान के कीर्तन, भगवान के भजन, भगवान के गुणानुवाद इस तरह की चर्चा करें, संकीर्तन करें और फिर रात्रि भर व्यतीत करें। इस दिन ब्राह्मणों को, आचार्यों को देने के लिए मटके में जल भरें, जल भर कर और शक्कर आदि, शक्कर के 2-4 दाने या उस जल में डाल दें या शक्कर अलग से रख लें और अलग से रख करके कुछ फल रख लें और कुछ द्रव्य दक्षिणा मुद्रा ये रख करके पंखा, छाता, जूता, जो भी आपके पास व्यवस्था है, ये सब ब्राह्मण को दान करें, दे। इससे आपके पितर भी संतुष्ट होते हैं और पितर अगर प्रसन्न हो गए तो आपको सब सुख मिल जाता है। इसलिए इस विधि से इस व्रत को पूरा करें और प्रातः काल किसी ब्राह्मण को बुला करके, आचार्य को बुला करके पहले उनकी पूजन आदि करें, फिर उन्हें मिष्टान आदि से तृप्त कराएं और फिर कुछ दक्षिणा, वस्त्र आदि दे करके संतुष्ट करें और फिर आप कैरी, कच्चे आम अथवा आम और दूध से बने कुछ उसी चीज का आहार लें और फिर अपने व्रत को खोलें, पारण करें। इससे आपको संपूर्ण एकादशी का फल का जो व्रत है वह मिलेगा और भगवान सभी इच्छा आपकी पूरी करेंगे, आपके पितर संतुष्ट होंगे और आप सुखी हो जाएंगे। बोलिए एकादशी महारानी की जय।